Hey guys, what's up? This is AJ and today we are going to talk about our second part of general aptitude जो हमारी सीरीज के अंदर आता है हैशटैग इनसाइड द IUCT एग्जाम। सो एक चीज मैं पहले बता दूं, पार्ट 2 की जरूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसमें एक सिंगल काइंड ऑफ वेरिएशंस थे, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 में आपको ना वही जो पुरानी क्वेश्चन है उसके कुछ वेरिएशन और मिलेंगे जो आपको जानने जरूरी हैं। अगर आप ये जान लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जनरल एप्टीट्यूड में। मोस्टली आपको मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे नोन होंगे, आपको पता होगा कि कैसे उन्हें करना है, तो आपकी हेल्प बहुत होने वाली है इस वीडियो से। और अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जनरल एप्टीट्यूड का तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपको वो दिख जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों एक साथ देखो, ठीक है, क्योंकि अगर वो पहला पार्ट है तो ये दूसरा पार्ट है, ये तो है, लेकिन उसके साथ जो वेरिएशंस है ना वो आपको तब तक अच्छे से पता नहीं चलेंगे जब तक आप दोनों एक साथ नहीं देखोगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लें और फिर इस वीडियो में आए, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है, जो राधिका है वो अपने घर से 50 मीटर साउथ की तरफ जाती है, उसके बाद वो 20 मीटर लेफ्ट की तरफ जाती है, देन वो वहाँ से 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, और उसके बाद वो अपने उस पोजीशन से अपने घर की तरफ जाती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन कौन सी है जिससे वो लास्ट पॉइंट से अपने घर की तरफ जा रही है। तो इसके लिए अगर आपको ना आसानी से करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर डायग्राम इज़ द बेस्ट वे। सो डायग्राम बनाएं, उससे आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देख सकते हो आप, मे बी क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़ा सा, लंबा, चौड़ा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना स्टार्ट किया तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा एक क्वेश्चन ऐसे ही था जिसमें हमें लेंथ निकालनी थी, तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं और बस आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारा आंसर है। बस अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें एक वर्ड दिया गया है और ये कोडेड है दूसरे वर्ड में, तो हमें बताना है ARC किस वर्ड में कोड होगा। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रिकी होना पड़ेगा, ठीक है। हमें ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो हमें थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसके लेटर्स का दूसरे वर्ड के लेटर के साथ रिलेशन निकालना होगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपको थोड़ा सा ना अलग सोचना पड़ेगा। जो E है वो 5th है, ठीक है, 5th आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और जो V है वो 22 आता है, तो इनका सम 27 आ रहा है, और जितने भी आप देखोगे ना तो उनका ऑर्डर भी 27 आ रहा है। तो जो ARC है हमारा उसको भी हम सम करेंगे 27 तक, और जो हमारा आंसर आएगा वो ZIX निकलेगा, ठीक है। वरना आप इसे दूसरे मेथड से अप्रोच कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा। मीन्स अगर E हमारा 5th है तो V लास्ट से 5th है, और सेम अदर्स के साथ भी है, तो आप ARC का वैसे ही कर सकते हो। जैसे A हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग से, तो Z हमारा लास्ट से फर्स्ट होगा, ठीक है, और R हमारा स्टार्टिंग से जो भी है नंबर I उसका अपोजिट होगा। तो सेम ऐसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है अगर आप खुद से ट्राई करो इसे, तो थोड़ा सा अप्रोच के बाहर लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको कोई ना कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये सॉल्व कैसे करूं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, खासकर एग्ज़ाम में जब आपके पास टाइम लिमिट हो। इसमें जो आपको पहले वाले में 8, 7, 9 में 8 लाना है कैसे भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 + 9 जो लास्ट के दो नंबर है उन दोनों को प्लस करके जो पहले वाले से माइनस कर दिया। मे बी ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चनों से जाओगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो ये आपके दिमाग में आ जाएगी ये चीज़ भी, ठीक है। तो लास्ट में हमारा 785 है, 85 को हम प्लस करेंगे, -7 कर देंगे उससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। सो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बताना है कि ऑड वन कौन सा है। तो ठीक है, अगर हमारे पास वर्ड होता है तो वो सरल हो जाता है, क्योंकि उसमें हम आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन जब नंबर की बात आती है ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी हमारे पास नंबर्स में आता है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले आप ट्राई करो कि वो किसी के क्यूब और स्क्वायर्स तो नहीं है। अगर वो नहीं है तब दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना कि वो किसी से डिविजिबल है। अगर वो सेम नंबर से सारी डिविजिबल हैं, उनमें से कोई एक ऑड होगा, ठीक है। जैसे कि हम ये चारों देख सकते हैं, तो इसमें ये
7 का जो डिविजिबल 3 नंबर होंगे और एक जो सेकंड ऑप्शन है 194 वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारा ऑड वन हो जाएगा। जिसमें हमें बताया गया है कि अगर ए 36 दिनों में एक काम को 12 दिनों में उसी काम को करता है, तो ये बताओ अगर वो 7 में काम करें तो वो कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे भी कराया था, वो पाइप वाला क्वेश्चन। तो सेम ऐसे क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या होता है, जब दोनों को एक साथ दिनों पूछते हैं कि ये दोनों एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम इसे हमेशा एलसीएम में ले लेते हैं। तो 1/36 प्लस 1/12 करेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, जस्ट हमने क्या किया है, इसको एलसीएम में लिख दिया है और ऐसे आसानी से हमारा आंसर आ गया है। कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो ना, अगर जैसे दो पाइप, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 पाइप कितने टाइम में टैंक को फिल करते हैं एक साथ, ठीक है, तो हमने यही कंडीशन ली थी। तो सेम ऐसे क्वेश्चन, तो इसी ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है एज वाला, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन हमारे पास पिछले पार्ट में भी था और इस पार्ट में भी है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको वेरिएशंस पता चल जाएंगी, कितने वेरिएशंस आ सकते हैं और कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको भी जोड़ा है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें फादर की एज 3 टाइम्स मोर देन ऋतिक है और आफ्टर 8 ईयर्स उनकी एज 2.5 गुना ज़्यादा हो जाती है ऋतिक की एज से, और आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स तो उसके पापा की एज कितनी ऋतिक से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैंने x ऋतिक की एज मान ली, फादर्स की एज 4x। सो आफ्टर 8 ईयर्स प्लस 8 कर देंगे दोनों साइड, और 2.5 गुना ज़्यादा थी तो मैंने 5.2 लिखा हुआ है 2.5 की जगह, क्योंकि आप काट के उसे 2.5 बना सकते हो। और फिर हमारा x आ जाएगा और फिर हम रिक्वायर्ड रेशियो में ये आंसर x की वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें दिया गया है, पीटर जाता है अपने होम से स्कूल 10 किलोमीटर पर आवर से, फिर वो स्कूल से गिटार क्लास 20 किलोमीटर पर आवर, गिटार से लाइब्रेरी 30 किलोमीटर पर आवर एंड लाइब्रेरी टू होम 40 किलोमीटर पर आवर, और इक्वल डिस्टेंसेज वाज कवर्ड एट ऑल द स्पीड्स, सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि डिस्टेंस सेम है, और एक क्वेश्चन खासकर मेरे एग्जाम में भी आया था जिसमें मुझे दिया गया था 2 स्पीड दी गई थी, मीन्स एक जगह को मैं 2 बार कवर कर रहा हूँ, सेम डिस्टेंस सेम है, तो उसमें वाला फॉर्मूला लग जाता है 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2, मीन्स u यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, u1 हमारी पहली स्पीड हो गई, u2 हमारी सेकंड स्पीड हो गई। लेकिन यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है 4 की डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था और हमने सबसे पहले इसे टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, d/10 जो हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई, तो इससे हमारा चारों को हम लिखेंगे और उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 25d/120, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है वो है 4d, क्योंकि डिस्टेंस सेम थी तो 4 टाइम्स हम डिस्टेंस कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी 4d अपॉन जो हमारा टोटल टाइम था वो है 25d/120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर। और वो क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया आपको कि जिसमें आपको अगर आपकी डिफरेंट स्पीड है सेम डिस्टेंस को कवर करते हुए, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास है जिसमें हमें बताया गया है कि एक लंबी ट्रेन है 120 मीटर की और उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और वो एक ब्रिज को क्रॉस करने वाली है 360 मीटर का जो ब्रिज है। तो ये बताओ कि वो कितने सेकंड में उसे क्रॉस करेगा, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन सेम था लेकिन बस थोड़ा वेरिएशन के साथ था जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 1 में। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा ब्रिज है वो हमारा 360 मीटर का है और ट्रेन 120 मीटर की है। जब ट्रेन उसे पास करेगी तो ना 360 मीटर को तो वो पास कर ही रही है, लेकिन जब वो लास्ट का जो पोर्शन होता है ट्रेन का ना, वो जब क्रॉस करेगा तो 120 मीटर और क्रॉस करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हमें जो किलोमीटर पर आवर को वो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 5/18 से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और रिक्वायर्ड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा आंसर आ गया 48 सेकेंड।
क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बस रिलेशन देखना है, क्लाइंब टू माउंटेन, तो स्विम क्या होगा, सिंपल सा रिवर होगा, ठीक है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पार्ट 1 में देखे हैं ना, उसके वेरिएशंस थे, मींस क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही थे, लेकिन जैसे पिछली वाले वीडियो में एज वाला क्वेश्चन था वो रेशियो में था, यहाँ पर वो रेशियो में नहीं था, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशंस आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि बाद में कोई ऐसे बोले ना कि भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपने बताया नहीं। तो जस्ट मैंने सारी चीजें कवर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में आपने देखा होगा जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था, उसमें भी डिस्टेंस वाला जो आपको फॉर्मूला याद रखना है, और साथ में बहुत से क्वेश्चन है जैसे कि हमारे एलसीएम वाले हो गए जिसमें हमें एलसीएम लेना होता है, एज हो गया, और ये ट्रेन वाला हो गया, साथ में रीजनिंग हो गई, ये वर्ड के अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो इस सारों को आपको ध्यान में रखना है, इसकी आप प्रैक्टिस करके आप इसको आसानी से समझ सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो हमारी फिजिक्स की वीडियो है वो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा ना, और साथ में हमारी जनरल नॉलेज की एक स्पेशल वीडियो सोची है मैंने जिसमें मैं आपको करंट अफेयर टाइप कुछ बताने का ट्राई करूँगा, और साथ में एक पीडीएफ वाली वीडियो भी है जिसमें फॉर्मूले टाइप कुछ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो आगे वीडियोज़ हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि IMUCT का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, और अगर उसका लेवल ये है, ठीक है, समझ के देखना, अगर उसका लेवल ये है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज में कुछ इसके क्वेश्चन डाल दिए, कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो अलग से क्वेश्चन है जिनका लेवल इससे थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अगर उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है तो आपको ये क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं लगेंगे और आप ये आसानी से कर पाओगे, लेकिन वो क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट इसी पे ही बेस्ड है, मीन्स उसके जस्ट नंबर चेंजेस है और थोड़ा सा आपको टाइम और थिंकिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो जिससे आप पहले से प्रिपेयर रहो। अगर ये वाला जो अगस्त का बैच है मीन्स थोड़ा सा डिले हो रहा है, मे बी इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकती है या कुछ ऐसा, या कट ऑफ भी बढ़ जा सकती है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा प्रिपेयर पहले से कर रहा हूँ। और अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, और साथ में अगर आई एम नॉट अ टीचर और आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर, सो अगर मेरी टीचिंग स्टाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आपको थोड़ा उतना अच्छे से समझ नहीं आता है तो आप नीचे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। साथ में नीचे कमेंट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल।